आदाब नाज़रीन, मैं हूँ वहीद जिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख से हर सुबह हम एक ख़ास मेहमान को इस प्रोग्राम में दावत देकर बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन पे बात करते हैं, साथ साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। आज एक नौजवान गुलकारा, एक एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक और सेंसेशनल सिंगर फ्रॉम जम्मू, सोनाली डोगरा हमारे साथ है। सोनाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। सोनाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी जो इनविटेशन है कबूल की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में हम गेस्ट से जब बात करते हैं तो सबसे पहले उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, उनकी पैदाइश और जो इनिशियल एजुकेशन उनकी है। और आप बताएं कि जम्मू के किस इलाके से आप ताल्लुक़ रखती हैं? सर, जम्मू मेन सिटी से ही जी, क्योंकि वैसे मेरे जो फैमिली यानी दादी का जो घर है वो उधमपुर साइड से हैं हम बेसिकली, मेरे फादर, बट मेरा बर्थ प्लेस जम्मू है, तो शुरू से मैं जम्मू में ही रही हूँ। आपकी पैदाइश जम्मू में है? मेरी पैदाइश जम्मू। और फिर तालीम जो तरबियत है, इनिशियल एजुकेशन कहाँ से? जम्मू से ही? मैंने जम्मू से ही की है। अच्छा। स्कूल मेरा बिल्कुल मेन सिटी में ही रहा, ये जुलाका मोहल्ला में, जो मैं 10th तक जो मैंने एजुकेशन लिया है। देन फिर मुबारक मंडी से 11th-12th किया, देन कॉलेज परेड कॉलेज, तो अभी तो खैर PhD हो रही है। तो अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छी पंजाब बात। यूनिवर्सिटी से। सोनाली, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं सबको और उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी लगेंगे, तो मैं इस प्रोग्राम का जो मोमेंटो है ना बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक गाने से शुरुआत करें, फिर आगे आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। मैं एक डोगरी गाने से शुरुआत करना चाहती हूँ, जो कि एक पाखनुमा गीत है जी, तो उसी की कुछ लाइन्स आएंगी। मिठियां बैरियां दे बैर खांदा, गिड़का मारदा मिंजोनी, मेरी सेलने जद मेलने, मेरी जान देलने, वाह वाह, राजे ठगी लई हो, मिठियां बैरियां दे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। सोनाली, आपसे पूछने का ये मन कर रहा है कि किस उम्र से आपने गाना शुरू किया? मैंने सर बचपन से ही शुरू किया। अच्छा। क्योंकि स्कूल टाइम में ऐसा होता था कि जितने को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, हर एक चीज में, लेकिन उस टाइम टीचर्स कहते थे मेरी फैमिली में, मेरी मदर को, किसे सिखाएं आप म्यूजिक, अच्छी आवाज है, लेकिन इतना स्कोप नहीं था जम्मू में, आप भी जानते हैं, ना उस लेवल के प्लेटफॉर्म्स या वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। लेकिन फिर भी कोई भी कंपटीशन होते थे, इंटर स्कूल कंपटीशन, तो कुछ ना कुछ पोजीशन रहती थी, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली इस फील्ड में मैं मतलब एकदम से एंटर करूंगी। फिर जब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया काफी, उन्होंने कहा कि हाँ सीखना चाहिए। सीखने से भी पहले मैं जम्मू लेवल पे, जितने यानी जम्मू कश्मीर लेवल पे कोई कॉम्पिटिशंस होते थे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर लेती थी। हाँ। फिर जब एक टाइम हुआ 2007 में, मुंबई से कोई एक टीम आई थी, तब तो खैर बहुत कम लोग यहाँ जम्मू में आते थे ऑडिशंस के लिए, तो वॉइस ऑफ इंडिया की टीम आई, जिन्होंने ये चीज कही कि जम्मू के टैलेंट को भी हम एक बार मौका देते हैं वहाँ पे परफॉर्म करने का। एंड वही मैं भी चली गई, जस्ट ऑडिशन दिया और ये नहीं पता था कि लकीली मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, तो सेलेक्ट हुई, देन वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। जो कि प्रोफेशनली कितने साल से हैं अब आप इस फील्ड में? सर, आफ्टर ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन, मतलब यानी 2010 के बाद। 2010 मींस 12 साल हो गए। 12 साल आप प्रोफेशनली गा रही हैं। बिल्कुल सही है। सोनाली, जैसे आपको भी पता है, हमें भी मालूम है, ये चीज़ें सीखने के लिए आर्ट कल्चर की जो भी आर्ट फॉर्म है, इसको बाकायदगी सीखने के लिए एक पक्की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो आपने किन से बाकायदा ये तालीम हासिल की है संगीत की?
सर मैंने पहले तो स्कूल टाइम से जब मैं सीखती रही तो मेरे काफ़ी टीचर्स ने मुझे गाइड किया हर चीज़ के जी। लिए। रश्मि अरोड़ा जी मेरी टीचर रही हैं स्कूल में, प्रिंसिपल मैम मेरी उषानंद जी, उन्होंने काफ़ी मतलब चीज़ें जो हैं एक्चुअली जो होता है कि म्यूजिक में किस तरीके से आपका जो आपको जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना वो आप स्कूल में ही सीखते हैं। सही है। तो मेरे को उन्होंने काफ़ी चीज़ों में गाइड किया। एंड देन मेरी पेरेंट्स, मेरी मदर ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई हैं कि जब भी मैं कभी एक अच्छे से जो ट्रेनिंग लेने से पहले का जो मैं आपको जर्नी बता रही हूँ कि मेरे मदर ने मुझे हर चीज़ में टोक देना कि ये चीज़ ऐसे अच्छी नहीं ली, इसको एक बार फिर से पॉलिश करो, अच्छे से सुनो चीज़ को। देन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक होता है कि आप किसी गुरु को जब धारण कर लेते हैं, उनका जब आशीर्वाद आप पे आता है तो वो एक अलग ही पिक्चर बन जाती है। टैलेंट को निखारने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है। तो मुझे ये भी एट द एंड फील हुआ, मतलब उस जर्नी के दौरान ही, कि आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्लासिकल ट्रेंड होना बहुत बिल्कुल जरूरी सही है। है। तो मैंने पंडित पृथ्वीनाथ राणा जी जो कि जम्मू से ही हैं, पीएन राणा सर, उनसे मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग शुरू की। अच्छा। उस टाइम वो काफी बीमार रहते थे, लेकिन मेरे लिए आशीर्वाद ही काफी था उनका। उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे क्लासिकल की चीजें, काफी सारी चीजें यानी रागों के बारे में बताया। तो वो शायद खुद सितार बजाते थे? नहीं, वो गाते थे। अच्छा, वो गाते वो थे। एक अलग है जिनकी आप बात कर रहे हैं। पीएन राणा सर ने मुझे हर चीज जो है वो बेस के बारे में बताया कि नोटेशंस कैसे ली जाती हैं, किस तरीके से अलंकारों का रियाज किया जाता है। तो वो चीजें मैंने उनसे सीखी। लेकिन बीच बीच में क्या होता था कि साथ के साथ मेरी जो लाइट वोकल की ट्रेनिंग थी वो भी चलती रहती थी, क्योंकि इन बिटवीन मुझे काफी टीचर्स से मिलने का मौका मिला। बीएस नारंग सर से जो कि पंजाब से हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। फिर मैं जब डिवोशनल गाती थी तो डिवोशनल को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या चीजें उसमें अलग अंदाज से ली जाती हैं, वो मुझे लाडी सिंह जी हैं पंजाब से, उन्होंने सिखाया। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गुरुज हैं आपके। बहुत सारे। सोनाली, अभी तक कितनी लैंग्वेज में गाया होगा आपने? सर ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर की तो ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस में गाया है। फिर हरियाणवी में मैं गा लेती हूँ, राजस्थानी में, और गुजराती में जी, मराठी में भी गाया है। तो अच्छा, ऑलमोस्ट गाती रहती हूँ। बहुत सारी लैंग्वेज में गाती हैं आप। कुछ और सुनेंगे आपसे, किसी भी लैंग्वेज में आपको जो अच्छा लगे। जी, मैं कश्मीरी में कुछ गाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारा एक शो रिलीज हुआ था फोक स्टूडियो मेलोडीज, जिसमें मैंने भद्रवाही, कश्मीरी, जैसे कि मैंने कहा कि जम्मू की सारी भाषाओं में, पहाड़ी सब भाषाओं में गाया है जी। तो मैं कश्मीरी कुछ सुना देती हूँ आपको। जी जी। हे अज़ई लाल सोनियो, हे अज़ई लाल सोनियो, हे कर सई सुन पोषण मार, हे अज़ई लाल सोनियो, हे तसंदुई मई तई तसंदुई प्यार, तसंदुई मई तई तसंदुई प्यार, तस देवान कन्नन तस देवान कन्नन, हे खुंबचई कुंज तस हवार, हे अज़ई लाल सोनियो, हे कर सई सुन पोषण मार, हे अज़ई लाल सोनियो। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे जम्मू कश्मीर के कल्चर को, खासकर म्यूजिक को रिप्रेजेंट करती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत सारे ऑनर्स से अवार्ड्स भी मिले होंगे सोनाली, उनके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। जी सर, सर जर्नी स्टार्ट हो गई थी 2007 से, यानी जब जम्मू कश्मीर को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। एक स्टार प्लस चैनल पे परफॉर्म करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, क्योंकि आई थिंक मैं पहली लड़की थी उस टाइम जिसने एक नेशनल लेवल पे जम्मू को खासकर, क्योंकि होता क्या है कि लोग जाते हैं परफॉर्म करने वो अभी काफी सारे आप देख रहे हैं टैलेंट काफी बाहर पहुंचा है, लेकिन उस टाइम सर वो बम बम बोले का एजिटेशन चल रहा था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था सीख के वहां पर पहुंचना, फिर परफॉर्म करना। तो वहां पर उन्होंने वो चीज पिक्चर दिखाई जम्मू की कि देखो क्या हो रहा है, वो हो रहा है, तो लोगों के ना माइंड में एक चीज आ गई कि वहां पे काफी वो वैसे डिस्टर्बेंस है। तो वो चीजें मुझे वहां पे पूछी जाती थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे मुंह से वो पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। मे बी लोगों को एक गलत वहां की इम्प्रेशन पड़ा है, गलत पिक्चर जो शो की गई है, तो वो चीजें हुई क्लियर वहां पे। देन फिर जब मैं वापस आई, फिर मैंने ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, वहां पे मैंने विन किया।
क्योंकि वो एक काफ़ी बड़े लेवल का होता है, बॉम्बे से जजेस आते हैं वहाँ पे, महेश भट्ट जी, ये सब टीम होती है, तो वहाँ से अवार्ड सेरेमनी, मतलब मेरा इस कहने का मतलब कि अचीवमेंट्स जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो गई लाइफ। अवार्ड्स के बारे में बता दीजिए। अवार्ड्स फिर मुझे मैंने वॉइस ऑफ पंजाब विन किया, हाँ, फिर इंडियन आइडल में मैं पार्टिसिपेट किया तो टॉप 10 में पहुंची मैं, तो वो हुआ। फिर उसके बाद वहाँ टॉप 10 में आना भी बहुत बड़ी बात है। वॉइस ऑफ पंजाब जीता, तो वो एक अलग सा एक्सपीरियंस था कि पंजाबी में जाकर गाना एक डोगरा लड़की को, क्योंकि अलग है, दोनों भाषाएं अलग है, लोगों को लगता है सेम है बट नहीं, बहुत अलग सा एक्सेंट है, बहुत अलग सा उनका अलग तरीका है बात को कहने का, हमारा अलग तरीका है बात को कहने का। फिर वो अवार्ड जीत के आना थोड़ा टफ कंपटीशन, और मुझे लगता है जहाँ कंपटीशन हो वहाँ जीतना एक अलग ही मजा है। सही है। एंड सीखने को बहुत सरकारी जो हमारे जम्मू कश्मीर सरकार है, सरकारी लेवल पे कोई एजाज मिला है? जी सर, जब मैंने ये सब चीजें सीखना, मतलब अवार्ड्स मिलना शुरू हुए, फिर मुझे सबसे पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर बना दिया गया। हाँ। जो कि डीसी सांबा शीतल नंदा जी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे हम टाइटल ट्रैक्स बना रहे हैं, तो क्या आप हमारी एम्बेसडर बनेंगी? मैंने कहा जरूर, ये मेरे लिए ऑनर की बात है, फख्र की बात है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। देन अगेन मुझे स्वच्छ भारत मिशन का एम्बेसडर बनाया गया, जो कि हमारे एक्स गवर्नर जो सत्यपाल मलिक जी, उनकी ओर से अवार्ड दिया गया। अच्छा। देन फिर अभी रिसेंटली ड्रग डिमांड रिडक्शन का एम्बेसडर मुझे बनाया गया, जो कि फिर आपने देखा होगा होर्डिंग्स लगे थे बड़े बड़े, तो वो भी एक बहुत बड़ा एजाज होता है और बहुत दिल में खुशी होती है कि और जो आपको जानने वाले हैं, आपसे प्यार करने वाले, आपके संगीत से प्यार करने वाले, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जम्मू से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची आजकल होर्डिंग पे है, तो या बहुत सारे प्रोग्राम्स में आती हैं और नाम कमाती हैं, और माशाल्लाह आप गाती भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है सोनाली, उसके बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सोनाली से बात जारी रखते हैं। आपका एक बार फिर से वेलकम है प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारी ख़ास मेहमान है नौजवान गुलकारा, बहुत ही एक सेंसेशनल सिंगर जम्मू से हैं, सोनाली डोगरा। सोनाली, आपने बहुत सारे टैलेंट हंट्स का जिक्र किया, जैसे वॉइस ऑफ पंजाब या इंडियन आइडल में आप गई हैं। अपने जम्मू कश्मीर का जो सेटअप है हमारे प्रोग्राम्स का, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, या इस फील्ड से जो वाबस्ता लोग हैं उनको भी मालूम है, उतना अभी एक्सपोजर नहीं है इवेंट ऑर्गेनाइज करने में या प्रोग्राम या यहाँ के आर्टिस्ट को। लेकिन जब आप किसी बड़े सेटअप पे काम करती हैं, आपको बड़ा स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है, तो कैसा महसूस होता है? सर, एक तो सबसे बड़ा फर्क यही है कि जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट, अच्छा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहले मैं कहूँ आपसे कि ये बात कहने से कतराते थे आर्टिस्ट लोग, क्योंकि वो कह रहे थे कि शायद हमारे देखने वाले ये समझे कि ये पैसे के पीछे हैं। हाँ। लेकिन बहुत जरूरी है कि एक आर्टिस्ट फाइनेंशियली साउंड हो, उसकी घर गृहस्थी बहुत अच्छी चले, तभी वो अपने आर्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकता है या कर सकती है। जी, अभी अगर सपोज मैं बात करूं एक बड़े इवेंट की या बड़ा सेटअप अगर एक आर्टिस्ट को चाहिए, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली पैसा चाहिए। सही है। जब हम लोग कहीं बाहर परफॉर्म करने जाते हैं तो पहले तो उनके बहुत बड़े बड़े सेट्स होते हैं, हाँ। है ना, तो ये चीज अच्छे से निखर के आती है बाहर। अगर हम छोटी चीज पे कोई भी चीज करें, काम तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, काम चलाने में तो कहीं पे भी आप चला सकते हैं, बट फर्क यहीं आ जाता है। एट द एंड वही होता है कि ठीक है, काम कर दिया, छोटी सी चीज प्रेजेंट कर दी, लेकिन एक 110% वाली जो बात होती है ना, वो हम नहीं दे पाते, हम नहीं दे सकते, बेस्ट नहीं दे सकते। और मेरे को ये चीजें एक्सपीरियंस मैंने तब की हैं जब मैं नेशनल लेवल पे पहुंची, जब मैं अब्रॉड भी मैंने इवेंट्स किए, तो मुझे पहले लगा थोड़ा सा डर, क्योंकि जब हम जम्मू लेवल पे काम करते हैं या अपने स्टेट में रहकर काम करते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है उतना ही कर लिया, क्योंकि उतने ही लोगों के बीच में हमारा एक कंपटीशन होता है। लेकिन जब हम बड़े समुद्र की बात करें ना, हाँ। तो वो वहां पर जब हम पहुंचते तो वहां पे अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग उनका बात करने का तरीका, डिफरेंट तरीके की टैलेंट है उनमें, एक्सपोजर है उनके पास, एक्सपोजर है। तो वो मुझे चीजें वहां जाकर पता चली कि यस, आप में टैलेंट होता है, बट आपको सबसे मिलने से आपको एक्सपीरियंस अलग सा मिलता है। सही है। तो जब मैं वहां पर गई तो मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यस, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत चीजें हैं, आप ये चीज ऐड कीजिए। यानी अपने गाने अगर आप कुछ रिलीज करने वाले हैं तो उसको इस तरीके से शूट करो, इस तरीके से गाने को ऑडियो रेडी करो। तो ये चीजें जब मुझे एक्सपीरियंस हुई,
तो मैं जब जम्मू में आई तो मुझे मेरे भाई इसी फील्ड से हैं, आकाश डोगरा जी, सब जानते हैं उन्हें। तो उनसे जब डिस्कस किया बात तो वो काफी क्रिएटिव हैं। उनको ये मैंने बोला कि हम बाहर भागते हैं, हम जम्मू से बाहर भागते हैं, क्यों ना हम यहाँ पर एक वैसी इंडस्ट्री जो है वो बना दे कि लोग यहाँ पर भी आए काम करने के लिए। क्या बात है। और अपने कल्चर को जब हम वो लेवल पे पहुंचा देते हैं, यानी हमारी भाषा बहुत रिच कल्चर है हमारा, तो जब हम उसमें काम करके अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो आई थिंक वो एक अलग ही पहचान होती है, अलग ही छाप इंसान छोड़ सकता है उस काम में। डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में हम गाते हैं, अपनी भाषा से जो प्यार करता है वो सभी भाषाओं से कर सकता है। सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम अपने जम्मू कश्मीर की कल्चर को, क्योंकि जो यूथ है ना वो ना और भाषाओं की ओर भाग रहा है, बीट उनको चाहिए कि भागड़ा चल रहा है, ये सब चल रहा है तो भागो, तो अपनी भाषा को वो भूल रहे हैं और जो अपनी मेलोडीज हैं और जो रूट्स हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि कंपैरिजन तो हम करते हैं कि हाँ यहाँ कम है वहां बहुत ज्यादा है, तो फाइनेंशियली सपोर्ट की बात है, लेकिन हमने कहा क्यों ना अगर हमें कोई नहीं भी फाइनेंस जो है वो कर पा रहा है उसमें सपोर्ट, तो हमें खुद के लेवल पे आगे आना चाहिए, है ना। तो हमने एक फोक स्टूडियो मेलोडीज करके एक इवेंट यही मेरा सवाल था अगला कि ये फोक स्टूडियो मेलोडीज क्या है। ये मैं आपसे इसलिए इस बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे इसलिए जरूरी समझ रही हूँ मैं, क्योंकि जहाँ पे कंपैरिजन की बात आती है, अब कोक स्टूडियो होता है ना, तो कोक स्टूडियो में आप समझ रहे होंगे सर वहाँ कितना बजट होता है, और फिर हम बोलते हैं वाओ, मतलब देन उसको देखने के बाद वाओ निकलता है मुंह से। तो जब यहाँ पर पैसा ही नहीं होगा, एक आर्टिस्ट कितना ही यहाँ पर कमा सकता है। आप खुद सोच रहे हैं यहाँ पर इवेंट्स होते हैं तो उसको बोला जाता है आप अकेडमी की पेमेंट पे आके परफॉर्म कर लें। अकेडमी की पेमेंट यानी 4,000 5,000, ज्यादा से ज्यादा ए ग्रेड आर्टिस्ट होगा तो 10,000, है ना। तो उस पेमेंट को बंदा सेविंग्स करेगा या अपने कामों पे लगाएगा, बहुत कम है। एंड देन जब मैं बहुत वेलकम करती हूँ जब हमारे यहाँ कोई बाहर का सिंगर आता है, लेकिन सेम टाइम पे मैं ये भी कहती हूँ कि जब आप कंपैरिजन की बात करते हैं, आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है कि कमाल परफॉर्म कर रहा है हमारा जम्मू का आर्टिस्ट, लेकिन फिर आप उसको पेमेंट में कंपेयर कर देते हैं। सही है। आप उसमें उसको नीचा दिखा देते हैं, उसको आप ज्यादा बड़ा दिखा देते हैं। ये चीजें इस प्रोग्राम के वसातत से जी, इसके जरिए हम दोनों इसी फील्ड से वाबस्ता हैं, ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने सरकार से बिल्कुल कि ये चीजों पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ के आर्टिस्ट को फाइनेंशियली साउंड करने के लिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, खासकर कल्चरल डिपार्टमेंट में, उसको अपडेट करने की जरूरत है, उस पर नजर डालने की जरूरत है, ताकि हमारे आर्टिस्ट और ज्यादा खुशहाल रहें। बिल्कुल। तो इसी दौरान हमने सोचा कि पेमेंट्स तो वैसी रहती हैं, तो क्यों ना हम ना छोड़ो पेमेंट को, फाइनेंशियली छोड़ो, अपने से लगा के कुछ करते हैं। तो हमने फोक स्टूडियो अपने मन की कुछ करते हैं। हमने फोक स्टूडियो मेलोडीज का एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे माइंड में आया। मैंने मेरे भाई ने मुझसे डिस्कस किया कि हाँ ऐसा कुछ करते हैं अपनी भाषा के लिए, अपने कल्चर के लिए। तो फिर हमें लगा कि म्यूजिक कैसे करेंगे मैनेज, कौन, क्योंकि कोई फ्री में नहीं करेगा यहाँ पे हमारे। सही है। फ्री में तो खैर हमने नहीं सोचा था कि हम किसी से करवाएंगे, बट ये था कि कम बजट में कौन कम में मान जाएगा। तो हमने बात की, हमारे जो फ्रेंड सर्कल में काबुल बुखारी जी हैं उनसे बात की कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें। उन्होंने भी हमारी अपने कल्चर के लिए सपोर्ट किया कि ठीक है अपने भाषा को प्रमोट करना चाहिए, अपने काम इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सर हमारी एक टीम रेडी हो गई, जिसमें आकाश भैया, मैं, काबुल बुखारी जी, एंड देन हमने फिर सोचा कि और सिंगर्स जोड़ते जाए साथ साथ। तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे सिंगर्स ने इसमें हमें सपोर्ट किया। तो आज के टाइम पे फोक स्टूडियो मेलोडी सबकी जुबान पे है, मतलब कि हमने तो सोचा, लेकिन वो कैसे कैसे हुआ, किसने किसने क्या क्या जुड़ता गया साथ में, वो हमें खुद भी पता नहीं चला। ये पता चलता कि आप अगर कोई अच्छा काम करने निकले तो लोग खुद ही जुड़ जाते हैं। फिर हमारी तरफ से हमें इतने ज्यादा जो हमारी जो सेविंग्स थी वो इसमें लग गई, हमने इसमें इन्वेस्ट किया। हमें लगा कि करना चाहिए, अपनी भाषा के लिए करें, तो कुछ कमाए या ना कमाए, एटलीस्ट रिस्पेक्ट, लोग जो हमें प्यार देंगे वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सोनाली, ये विद अ लाइटर दिस मोमेंट मैं बता दूं, मुझे उसमें हमारे कश्मीरी सिंगर्स बहुत कम लगे अभी। आपकी क्या बात? सर ऐसा था, बहुत कम दिखे मुझे। नहीं, हुआ क्या कि वकार खान को जब हमने बात की, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मुझे ऐसा लगा, सर मैंने एक दो सिंगर से बात की थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने आपको ऐसे जी, मैंने एक दो सिंगर से बात की, लेकिन बात है नहीं, वो मैं बताती हूँ क्या हुआ कि जब मैंने एक दो सिंगर से बात की तो उन्होंने थोड़ा सा अलग
हाँ, अप्रोच दिखाया है। उनको लगा कि पता नहीं हमारा कोई इसमें फायदा है या कुछ ऐसा है। हमने फायदा नुकसान देखते हुए ये काम स्टार्ट नहीं किया था। हमें सिर्फ इतना था कि हम जब YouTube सर्च करते हैं ना सर, तो हमारी भाषा के गाने बहुत कम मिलते हैं हमें पंजाबी, हिंदी और भाषाओं के गाने बहुत मिलेंगे। ये बात मैंने इसलिए मजाकन आपसे कही क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे कश्मीर में भी बहुत अच्छे लेजेंडरी आर्टिस्ट भी हैं और नए जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा कमाल करते हैं। काबुल जी या वकार साहब वो अपनी भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कश्मीर जो प्योर कश्मीरी जो है येट टू टेक देम ऑन बोर्ड। वो मैंने इसलिए कहा कि मैं वही आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये ऐड करना चाहती थी कि मैंने उनसे सबसे पहले पूछा था। अच्छा, मुझे लगा था कि हमारे सीनियर्स हमें सपोर्ट करेंगे, यानी हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे, तो आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत बड़ी, मतलब बहुत मायने रखती हैं। तो मैंने सबसे पहले उन्हीं से बात की थी। अच्छा। तो उन्होंने थोड़ा सा किया कि कल परसों ये तो वो डिले होता है ये चीजें, तो मेरी शायद उनको अंदाजा नहीं है कि ये क्या काम कर रहे हैं और ये किस लिए कर रहे हैं। हाँ जी। तो हम ये दुआ करते हैं कि और लोग जुड़ जाएं आपके साथ, सीजन 2 में बिल्कुल अच्छे लोग जुड़ जाएं आपके साथ, ताकि आपका जो ख्वाब है जी सर, फोक स्टूडियो जम्मू कश्मीर का ये फले फूले। यहाँ सोनाली हम इस प्रोग्राम में अपने गेस्ट के लिए एक गाना चलाते हैं। हम आप पे ही फिल्माया गए हो, आपका ही गाना चलाएंगे इस प्रोग्राम में, आपके साथ साथ हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे। तो आइए नाज़रीन, ये सोनाली डोगरा का गाया हुआ गाना देखते हैं, उसके बाद इनसे बात जारी रखते हैं। सांझ परोचे प्रीते दाए साजा जम्मू, रंग बरंगे फुल्लेदा गुलदस्ता जम्मू, सांझ परोचे प्रीते दाए साजा जम्मू, रंग बरंगे फुल्लेदा गुलदस्ता जम्मू, नमी परानी पीड़ी दा बिरसा जम्मू, नहीं तेरा नहीं मेरा ये साड़ा जम्मू, सांझ परोचे प्रीते दाए साजा जम्मू। इत्थे दिखो हर तरमे दे लोक ने बसदे, एक दूए गी गले न लाइए सारे हसदे, मंदिर मस्जिद गे जाते गुरुद्वारा इत्थे, हर थारा लबदा सांझ नजारा इत्थे, हर कोई गी आखदा ऐ अपना जम्मू, सांझ परोचे प्रीते दाए साजा जम्मू, रंग बरंगे फुल्लेदा गुलदस्ता जम्मू। धा धा पद बाबा सारी धा पम पम रे मा, सारे बाबा धा धा पद बाबा सारी धा पम पम रे। जम्मू दी धरती दा कन कन प्यारा लगदा, राह विच
तवी जनादा इत्थे पानी बगदा जम्मू दा हर गबरू बाका बाकिया नारा इंदिया बन्न सबनिया दिखो शैलवारा अरे खुदाए अपना प्यारा प्यारा जम्मू सांझ परोची प्रीति दाए साजा जम्मू रंग बरंगे फुल्लेदा गुलदस्ता साड़ा जम्मू रोजन में इतिहास रचादा हर खित्ते च जम्मू अपना ना करादा जम्मू दा हर अंजुम चमकादा जग अंदर हर मानो दा मने इया जिया समंदर सब नेशा बखरा रखदा ए रुतबा जम्मू सांझ परोची प्रीति दाए साजा जम्मू रंग बरंगे फुल्लेदा गुलदस्ता जम्मू सांझ परोची प्रीति दाए साजा जम्मू रंग बरंगे फुल्लेदा गुलदस्ता जम्मू 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 आपका एक बार फिर से खुश आमदीद प्रोग्राम महकती सुबह में। आपको मालूम है कि आज हमारे साथ बहुत ही एक यंग एनर्जेटिक सिंगर सोनाली डोगरा जो जम्मू से हैं, हमारे जम्मू कश्मीर को देश प्रदेश में रिप्रेजेंट करती हैं, आज हमारे साथ हैं, आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बनी है। सोनाली, जब हम मार्केट एल्बम्स की बात करते हैं, आपने बड़े एल्बम्स वगैरह बनाए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा तफसीलन बता दें। उसका अभी मतलब वो दौर चल रहा है कि उसमें कोई कमी आई है, अगर आई है तो क्यों आई है? सर अगर एल्बम्स की बात करें तो वो खैर काफी पुराना दौर में बोल हाँ। सकती हूँ, क्योंकि आज की डेट में कोई एल्बम मतलब यानी सीडी लेके या वो कुछ वैसा आजकल तो सोशल मीडिया का हाँ, दौर है, तो वो मतलब सही है, लेकिन एक दौर ये भी था 8-8 गानों का वो जो- बिल्कुल 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 वही मैं कहने वाली हूँ कि उस टाइम पे क्या था, हालांकि वो मैं अभी जब मैंने फर्स्ट एल्बम किए थे तो वो 8 गानों की एक एल्बम बनाई थी, बट वो थी डिवोशनल। तो उस टाइम पे लोगों को क्रेज होता था कि हाँ एक ही बार में वो चीजें हों, लोगों को सुनने को मिले, बैक टू बैक वो चलता रहे कि एक खत्म हुआ तो अगेन बिल्कुल। दूसरा गाना जो एक सिंगर का आ गया। लेकिन सर एकदम से ट्रेंड इसलिए चेंज हो गया कि एक गाने का ही बजट बहुत बड़ा है। आज लोग बोलते हैं 8 गानों का बजट जो था वो एक गाने में मिल रहा, तो हम क्यों 8 बनाते रहे। सही है। तो दौर थोड़ा चेंज हुआ सोशल मीडिया और के ये आने भी से जरूरी है कि आज के दौर में अब इतनी दुनिया अवेयर हो गई है जो इस म्यूजिक से वाबस्ता है या आर्ट कल्चर से, उनको क्वालिटी चाहिए, जी। उनको रिच म्यूजिक चाहिए। music तो क्वालिटी या रिच म्यूजिक बनाने के लिए और बिल्कुल फाइन ट्यून करके कोई प्रोडक्ट देना, उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत सर। होती है। तो इसलिए अब सिमटते सिमटते ये 8 गाने का एल्बम तो एक गाने में हो गया, एक में एक हो में गया। बदल गया। तो यस मैं लेकिन आपके बहुत सारे एल्बम्स भी चले हैं, चले उनके हैं। बारे में थोड़ा बात करिए। जी सर, शुरुआत जब की तो 8-8 गानों की एल्बम से की, एंड हमने भी लाया वो दौर वापस से। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि फोक स्टूडियो मेलोडीज के हमारे 7 गाने थे। अच्छा। तो वो हमने सोचा कि एक एल्बम की तरह उसको पेश करेंगे। जब हमने पहला इसका लॉन्च किया था फोक स्टूडियो का, तो हमें लगा कि एक एल्बम की तरह, क्योंकि सीडीज का जमाना नहीं है, तो हमने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी कि हमारे फोक स्टूडियो मेलोडीज के 7 गाने जो हैं वो रिलीज किए जाएंगे
और उसे हमने एक ही बार में शूट किया। बहुत मेहनत लगी क्योंकि वो टाइम नहीं रहा। आजकल लोगों में वो पेशेंस नहीं है, हाँ, सही है। कि 8 गाने शूट करने हैं यार, कैसे करेंगे, है ना, वो चीजें हैं। बट यस, हमें लगा कि 8 गानों को किस तरीके से प्लान करना है, वो हमारी पूरी टीम ने, यानी भाई, मैं, हमारे म्यूजिक से जो लोग जुड़े हुए थे, हमने पूरी प्लानिंग की कि वो दौर एक बार वापस लाएं, डिफरेंट फ्लेवर आपको मिले। क्योंकि 8 गाने जो यानी जैसे एल्बम बनती थी ना, तो एल्बम में क्या होता था कि लिस्ट में पहले नोट किया जाता था, यानी रिटर्न में चीजें होती थी कि अगर पहला गाना इस फ्लेवर का है, इस जॉनर का है, तो दूसरा उससे मिलता जुलता डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सही है। तो आज आप देखते होंगे सर, आज कोई मूवी का गाना आता है तो शब्द बहुत कम होते हैं, बस वो ये म्यूजिक करके एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करके तो खत्म। एंड देन फिर से अगर उसी मूवी का कोई और गाना आता है तो सेम मिलता जुलता गाना होता है। सही है। तो वो बड़ी चीजें आज के जमाने में हो गई हैं और लोगों को क्या पता नहीं क्यों ये चीजें अच्छी लगती है। ठीक है, टेस्ट है, आज की जनरेशन को यही चीजें पसंद आ रही हैं। लेकिन हमने सेम ट्राई किया कि वो दौर वापस आए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था वो चीजें। और खासकर जो जिस क्षेत्र का हम म्यूजिक प्रेजेंट करते हैं, वहाँ की मेलोडी और रूट्स को जहन में रखना बहुत जरूरी है। जो आपने कहा ना कि गाने बनते हैं वही रिपीट करते हैं, लेकिन जैसे आप डोगरी गाने गाते हैं, तो लेकिन डोगरी की जो फोक स्टाइल है या जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, उसको भी बहुत बरकरार रखना जरूरी है, ताकि जो हमारी जनरेशन इसके साथ जुड़ रही है, उनको अपने जो रूट्स है, जो उनकी मदरलैंड है, वहाँ के म्यूजिक का पता चलेगा कितना रिच है। और सेम अप्लाई होता है कश्मीर पे, सेम हर जगह यही होता है। वही, इसलिए फोक स्टूडियो का हमारा ना कॉन्सेप्ट था कि लोग ना वेस्टर्न को बड़ा आजकल सुनना पसंद कर रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक को, बीट्स को, मतलब यानी। तो हमें ये लगा कि अपने म्यूजिक को अगर हमें यूथ को के माइंड में, मतलब उनके जहन में ये लाना है ना कि अपनी भाषा के साथ प्यार करें, उसको सुने, उसमें बात करें, तो वेस्टर्न के साथ एक तड़का, यानी मेलोडी को बरकरार रखते हुए, अपने फोक को, अपने लोक गीतों की जो मेलोडी है उसको बरकरार रखते हुए, एक वेस्टर्न का तड़का देते हुए बच्चों को, आज की जनरेशन को उसके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो हमने ये ट्राई किया था, लेकिन इतना प्यार सर मिला है कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि सीजन 2 कब आने वाला है। बहुत अच्छी बात है, और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है आप लोगों ने, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने टेस्ट की बात की, म्यूजिक की टेस्ट की बात की, सोनाली, आप किस तरह का म्यूजिक पसंद करती हैं? सर मुझे सॉफ्ट नंबर्स बहुत पसंद है, यानी जिसमें से मेलोडी, सुकून वाली गायकी मुझे पसंद है। लेकिन मुझे उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि जो परफॉर्मर होता है स्टेज की, मतलब स्टेज की भाषा में बात करो तो लोग बोलते हैं आग लगा दी स्टेज पे। तो वो क्या होता है ना, जब आप एक बुलंद आवाज में, यानी एक थ्रो के साथ आप परफॉर्म करते हैं कुछ, झूम के जो गाना है, वो मुझे वो पसंद है, यानी दिल से जो चीजें निकली जाए वो मुझे पसंद है। तो हमारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे होंगे कि सोनाली कुछ और सुनाएगी हमारे लिए। जी जरूर सर, मैं एक सूफियाना कुछ सुनाना जरूर। चाहती हूँ। रांझन टूंडन मैं चलिया ते मैनू रांझण मिलिया नाही, रब मिलिया ते मैनू रांझण ना मिलिया है, ते रब रांझण वर्गा नाही, ते रब रांझण वर्गा नाही। मेरा रांझा पल्ले दे विच पा दे, माई मैं कुछ होर ना मंगा, मेरा रांझा पल्ले दे विच पा दे, माई मैं कुछ होर ना मंगा, माए मैं कुछ होर ना मंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। आप सोनाली, जो जम्मू कश्मीर जो टैलेंट है, वो तो एक प्लेटफॉर्म्स की बात की हमने, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो टैलेंट है, आप सिर्फ जम्मू की बात ना करें, आपको ओवरऑल जो हमारा यूटी जम्मू कश्मीर है, आप क्या समझती हैं कि पिछले, अगर हम 5 साल पहले जाएं, तो ये कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं? अगर जुड़े हैं तो उनको किस चीज की गाइडेंस की जरूरत है, या कितना हम आगे जा रहे हैं?
यहाँ के टैलेंट के बारे में बताइए। जी सर, टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो सोशल मीडिया है जी। उसमें क्या हुआ है कि जो हिडन टैलेंट है वो एकदम से उभर कर निखर कर बाहर आया है। आज की डेट में क्या होता है कि एक वीडियो डाल दीजिए, तो मैं दोनों साइड की बात करूंगी, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। सही है। तो अगर हम बात करें अच्छे काम की, तो उससे थोड़ा कम जो है वो मतलब व्यूअर्स जो है वो कम देखते हैं, लाइक करते हैं। अगर कोई एक अतरंगी सी चीज आप पेश कर देंगे ना तो एकदम से उसको हाइप मिल जाती है ना, लेकिन वो बहुत कम टाइम की होती है। तो शॉर्ट हाँ, तो मैं ये कहूंगी कि आप अच्छा जो टैलेंट की बात मैं करूंगी, आज के टैलेंट में आज के जो जनरेशन है उसमें पेशेंस कम है। उनको लगता है कि बस एक गाना डाला, वो क्लिक हुआ तो देन वी आर स्टार। ऐसा नहीं है। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, यानी जो लोग मेरी जर्नी को देखते हैं या जो मुझे आइडल मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आइडल लाइफ में होता है, इंस्पायर तो होता है, इंसान होता है कोई ना कोई किसी से। सही है। तो मैं अगर किसी को देखकर इंस्पायर हुई हूँ या मैं इस फील्ड में एंटर हुई हूँ, मैंने म्यूजिक को अपना प्रोफेशन चूज किया, वो किसी ना किसी को देख के किया है। वो मेरे सीनियर्स हैं, उनको देखकर मैं मोटिवेट हुई हूँ, उनको देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ। उन्होंने काफी मोटिवेट किया एक्चुअली हमें, तो जो हमारे सीनियर्स हैं। तो मैं आज की जनरेशन को बस यही मैंने नोटिस किया है कि उनमें जो पेशेंस है वो कम है। तो फिर वो क्या होता है ना कि एकदम से आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ओवरनाइटली छा जाना चाहते हैं। और उनको क्या होता है, जब छाने के बाद उनको बाद में समझ आती है कि जो आप मतलब स्टेप बाय स्टेप जो आप आगे बढ़ते हैं, वो जो आपकी लाइफ में हर्डल्स होते हैं, जो वो स्ट्रगल होता है ना, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल सही। वो एक्सपीरियंस जो है वो आपको लाइफ टाइम काम आता है। सही है। एंड देन जो सर उसने उस एक्सपीरियंस जो एक स्ट्रगल लाइफ में जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बंदे को ये सिखा देता है कि आपको लाइफ में उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा, है ना। तो वो उतार चढ़ाव वाली जो सिचुएशन है वो आज की जनरेशन को नहीं पता है। उसमें उनको ओवरनाइट स्टार बनने के बाद फिर फील होता है यार ये तो खत्म हो गया, हमें तो कोई जान नहीं रहा। तो वो पीछे हट जाते हैं, इस फील्ड से हट जाते हैं। मैंने अपने साथ जुड़े हुए लोगों को हमेशा यही चीज कही है कि आप पेशेंस रखें, आप पहले सीखें, अपने आप को स्ट्रांग करें, अपने बेस को स्ट्रांग करें, देन फिर वो जो स्टार बनने वाले बात है ना, वो जो ऊपर वाले के हाथ में है, वो फिर उस पे छोड़ दें आप, है ना। तो वो अलग ही फीलिंग है। सोनाली, जब आपने शुरुआत की, इनिशियली किन शख्सियात ने आपके टैलेंट को निखारा, आपको बहुत एनकरेज किया? उनका नाम लेना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सर, मेरी पहली जो परफॉर्मेंस स्कूल टाइम में रही है जी, जो मेरी सोलो परफॉर्मेंस थी इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए, तो वो मेरी टीचर प्रिंसिपल मैम उषा नंद जी, रश्मि अरोड़ा जी, उन्होंने ये चीज पहले उन्हीं को फील हुआ अच्छा कि इसमें टैलेंट है, इससे गाना चाहिए। उन्होंने ही एक्चुअली मुझे इस चीज के लिए काफी इंस्पायर किया है, क्योंकि वो जब गाती थी ना तो मेरी मदर मुझे बोलते थे देख वो कैसे गा रहे हैं टीचर। तो टीचर्स ने भी मुझे काफी चीजों में समझाना कि ये इस तरीके से। टीचर्स के साथ साथ मेरी मदर, ये दोनों का इतना मेरी लाइफ में मेन रोल रहा है कि इस फील्ड में एंटर करवाने वाले यही लोग हैं, मेरी फैमिली और मेरे टीचर्स। अब आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करती रही है, सपोर्ट करती रही है। ये बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि एक लड़की के होने के नाते आपको पता कि हम कश्मीर से हैं, आप जम्मू से हैं, दोनों सोसाइटीज उतनी अभी ब्रॉड माइंडेड नहीं है, अभी हम कंजर्वेटिव उस दौर से ही जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत फर्क पड़ा है कि हम अपनी बेटियों को आगे लाना चाहते हैं। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे तो हम उनको एनकरेज करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो जब आपने शुरुआत की म्यूजिक में तब एक स्टाइल था म्यूजिक का, है ना, अब थोड़ा जमाना बदल गया है। हाँ जी। बहुत फास्ट जा रहा है सारा। ये जो बदलाव आया है हमारे म्यूजिक में, चाहे वो कश्मीरी हो, लद्दाखी हो, हिमाचल का हो, ये पूरे मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हम अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे, वहां भी हुआ है, बॉलीवुड में देखिए वहां भी हुआ है, लेकिन हम दोनों इस सरजमीन से वाबस्ता हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हमें जम्मू कश्मीर की बात इसलिए ज्यादा करनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के म्यूजिक में जो ये बदलाव आया है या जो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हाँ जी, तो आप कैसे देखती हैं इनको? सर, बीइंग अ सिंगर मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट्स होना जरूरी भी है। सही है, क्योंकि जमाने के साथ चलना है। क्योंकि अगर हम जो लोग मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो लोग वही पुरानी सोच के साथ रहे ना कि नहीं नहीं हमें नहीं बदलना है, वो वही रह गए। सही है। तो आज के टाइम के हिसाब से अगर आपको अपने आप को मतलब उस
लेवल पे या स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो आपको वो मेलोडी को भी बरकरार रखना पड़ेगा, आपको जमाने के साथ भी चलना पड़ेगा, नई जो ट्रेंड्स है उनको भी अपनाना पड़ेगा। लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि वो अपनी खूबसूरती को भूल जाएं। अपने जो हमारी यहाँ की लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट तब हम कर सकते हैं कि वो खराब भी ना हो, हाँ। मेलोडी बरकरार रहे, खूबसूरती बरकरार रहे एंड उसमें नई चीज ऐड हो जाए। ऐसा नहीं कि हम जो चीजें हुई हैं उसको बिल्कुल भूल जाएं, जीरो नोट पे ले आएं एंड देन नए से स्टार्ट करें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। आज अगर हम कोई चीज में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट ये होता है कि जैसे कई बार मैं कुछ सीनियर्स का इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो यही चीज कहते हैं कि रागों की छेड़छाड़, रागों में छेड़छाड़, अगर कोई राग यमन राग है तो उसमें जो नोट्स लगते होंगे अगर हम कोई अलग सा नोट घुसाते तो वो कानों को अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन अगर उससे मिलती जुलती चीज अगर सुरीले अंदाज में निकल जाए तो वो चल जाती है ना। लाइट म्यूजिक में यही होता है, अगर कोई एक राग में गाना है तो उसमें हम एंटर करते हैं तो वो लाइट म्यूजिक में चलता है, क्लासिकल में हम बिल्कुल नहीं आने देते छेड़छाड़, है ना। मतलब मिश्रण भी करें तो मीठा मिश्रण। तो वैसे ही सर मैं ये देखती हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए लेकिन अपनी चीजों को, उसके फ्लेवर को मरने नहीं देना है, सही है। वो बरकरार रखते हुए आप एक छोटी सी चीज उसमें ऐड कर दें जिससे फील हो कि ये एक्सपेरिमेंट किया है लेकिन बहुत सुंदर तरीके से किया है, तो वो चीजें बरकरार रहनी जरूरी है। सोनाली, हमारे इस प्रोग्राम में इस वक्त एक और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपका वेलकम है अपने चहेते प्रोग्राम महकती सुबह में। आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ी हैं सोनाली डोगरा, एक बहुत ही नामी गिरामी गुलकारा हमारे जम्मू कश्मीर से, जो हमारे संगीत को देश विदेश में रिप्रेजेंट करती हैं और एक जाना माना नाम आज के दौर का। सोनाली, आपसे मैं पूछूं, जब आर्टिस्ट आगे बढ़ता है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो बिजी भी हो जाते हैं, कहीं रिकॉर्डिंग्स, कहीं शोज, कहीं ट्रैवलिंग, ये सारा होता है, लेकिन आपको रियाज करने का टाइम मिलता है? अगर मिलता है तो कितना रियाज करते हैं अब भी आप? सर रियाज करेंगे तो राज करेंगे वरना तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे आज भी मेरा गला खराब है क्योंकि बैक टू बैक इवेंट्स चल रहे हैं। तो रियाज का क्या होता है कि जैसे मैं आउटडोर, कई बार आउट ऑफ स्टेशन होती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जम्मू से बाहर पंजाब वाली साइड, दिल्ली, हर जगह इवेंट्स होते रहते हैं। तो वो जो ट्रैवलिंग होती है ना, उसमें हेडफोन्स में गाने सुनते रहो, वो चीजें, वो टाइम उसमें मैं कवर कर लेती हूँ, वो हो जाता है। लेकिन यस, वो थोड़ा सा जो एक नोट्स का रियाज होता है, अगर हम सुबह या घर में शाम को बैठना, फिर सुकून से रियाज करना, वो अलग बात है, वो अलग बात होती है। तो वो मैं करती हूँ। अच्छा। वो जरूरी है करना, क्योंकि वो ना करो तो खुद भी अच्छा नहीं लगता है। तो कई बार सर जैसे मैं सुबह लेट पहुंचती हूँ प्रोग्राम से, 4 बजे 5 बजे ऐसे आना होता है, तो उस दिन मिस भी हो जाता है क्योंकि पूरी रात ही गाया होता है। नहीं, लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, हाँ, एक आर्टिस्ट जो ये चाहे ट्रैवल करता है या शो करता है या रिकॉर्डिंग में, वो भी तो रियाज है, वो भी रियाज ही। आप गाती हैं, आप गाने की रिहर्सल करती हैं, आप स्टेज में या रेडियो में, टेलीविजन में, कहीं भी आप परफॉर्म करती हैं, वो तो रियाज, वो टाइमिंग आप आज से उसको उसमें समेट लें कि ये रियाज ही है। हाँ जी, हाँ जी, बस वही कह रही हूँ कि कई बार इवेंट्स में जाना हो तो वो हम उसी को मैं रियाज समझ लेती हूँ कि रियाज हो गया। लेकिन उसके अलावा जब मैं फ्री होती हूँ, जब मुझे नहीं कोई इवेंट हो या मैं एक फ्री स्लॉट होता है, तो उसमें मैं जरूर घर पे रियाज करती हूँ, जो कि हमारे नोटेशंस का जो मेरे गुरुजनों ने मुझे दिया है मटेरियल, उसका जरूर मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। सोनाली, आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के कौन से म्यूजिक कंपोजर्स जो हैं या जो सिंगर्स हैं जिनको आपने मुतासर किया हो? एक्चुअली काफी जितने भी जम्मू के दिग्गज लोग हैं, उन सबके साथ ही मुझे मौका मिलता रहा कि मैं उनके साथ काम करूं या उनसे सीखूं चीजें। मेरे जो सीनियर्स हैं उनसे चीजें काफी जो है वो मैं आज भी सीखती हूँ। उनके कभी इंटरव्यूज देखती हूँ या उन्हें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि यस, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बाकी हैं, मतलब एक्सपीरियंस ही है, मेन चीजें हैं। तो जो सर जम्मू की अगर मैं बात करूं, कश्मीर की बात करूं, तो
जितने कंपोजर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं या जो जितने भी राइटर्स हैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। और जो कि मेरा ड्रीम भी था कि मैं देखती थी उन लोगों को कि यस ये लोग मतलब कौन से सिंगर हैं उनके साथ काम करें, मुझे कब मौका मिलेगा। तो मुझे शिव कुमार शर्मा जी की मैं बात करूं तो मुझे उनके साथ भी उनके गाइडेंस में भी हमने काम किया। यूनिवर्सिटी का तराना रिकॉर्ड हुआ था जिसे ब्रिजमोहन सर ने लिखा था और कंपोज किया था, तो वो मुंबई जाके रिकॉर्ड हुआ। अच्छा। तो उनके साथ भी मुझे मौका मिला काम करने का। फिर जम्मू कश्मीर के जितने भी कंपोजर्स हैं, लंगू सर हैं कश्मीर से, उनके साथ मौका मिला। काफी सारे सिंगर्स उनके साथ चलता रहा है। आपने शिव कुमार शर्मा जी का ये जिक्र छेड़ा आपने, और कौन से बड़े कलाकार हैं? जैसे आपने कहा आपने वॉइस ऑफ पंजाब भी जीता है और भी बहुत प्लेटफॉर्म्स आपने शेयर किए हैं कि वहाँ हिंदुस्तान के कौन से बड़े कलाकारों के साथ आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिला है? जी सर, पहले तो जब वॉइस ऑफ पंजाब हुआ तो उसमें कितने दिग्गज कलाकार यानी शौकत अली मतोई साहब जो कि इतने बड़े कवाल हैं, क्या बात उनके साथ मिलने का मौका मिला। उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर मास्टर सलीम जी, लखविंदर वड़ाली जी, फिर और काफ़ी सारे, फिरोज़ खान जी। फिर उसके साथ साथ जब मैं मुंबई सेलेक्ट हुई थी तो इस्माइल दरबार जी, मोंटी शर्मा जी, सुनिधि चौहान जी। अच्छा। फिर एक इंडियन आइडल में जब सेलेक्ट हुई थी तो मेरे लिए बहुत वो स्पेशल मोमेंट रहा है। आशा भोसले जी हमारे उसमें एक सेलिब्रिटी गेस्ट के जिस दिन एंट्री हुई थी, फर्स्ट डे मैम की एंट्री हुई तो मैं उस टाइम परफॉर्म कर रही थी। अच्छा। तो मेरे लिए उनका आशीर्वाद ही बहुत बड़ी चीज़ थी। आशा जी का आशीर्वाद मिला। फिर उसके साथ साथ सलीम मर्चेंट जो हैं उनके साथ मिलने का मौका मिला। तो सर ये जर्नी जो है, मतलब मैं किनका नाम लूं किनका ना लूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार जिनका आशीर्वाद मिलना और उसके बाद फिर उनके सामने गाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये होता है। आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारा समाज अब तैयार हो गया है कि अपने बेटियों को हर क्षेत्र में वो एनकरेज कर रहे हैं कि अभी भी हमारी बेटियों को पीछे रखा जाता है? नहीं सर, अब बिल्कुल दौर बदल गया है। लोग फैमिली सपोर्ट कर रही हैं, लोगों को पता चल गई है ये बात कि लड़कियां, ऐसा नहीं था कि लोगों को पहले ये लगता था कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं, ये चीज नहीं थी। लोगों को लगता है कि आप आज हमें बोलना पड़ता है कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। ये कभी नहीं हुआ, लड़कियां हमेशा से ही कर सकती थी। और ये भी क्यों बोलने की नौबत आई कि लड़कियां लड़कों के समान है? नहीं, उनकी एक अलग पर्सनालिटी है। सही है। अगर लड़कों की एक अलग पर्सनालिटी है तो लड़कियों की एक अलग पर्सनालिटी है। उसमें कभी हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि लड़की, कई बार लड़कियां ही बोल देती हैं दोनों बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कई बार लड़कियां ये चीज बोल देती हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें बेटों जैसा रखते हैं। ऐसा क्यों है? बेटी जैसा क्यों नहीं रखते हैं? ये क्यों नहीं हम बोल सकते? क्योंकि सर पहले जो दौर था ना, उसमें क्या था कि अपॉर्चुनिटीज कम थी, स्कोप कम था, एक्सपोजर कम था। तो लोगों को लगता था कि, खासकर आर्ट फील्ड की बात करूंगी, लोगों को लगता था ठीक है इसे एज पैशन, एज हॉबी हम ले सकते हैं। किसी में पैशन है लेकिन प्रोफेशनली इसे नहीं परस्यू करना चाहिए। लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं जम्मू के लेवल में, कश्मीर के लेवल में, तो लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया अपने बच्चों को। मतलब आप मेरे सवाल पूछने का मतलब यही था कि आप ये समझती हैं कि नजरिया बदल गया है, लोग बदलने लगी है और बल्कि बदल चुकी है। अच्छा। बिल्कुल बदल चुकी है। आज की डेट में लड़कियां सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल भी अपने आप को, अपने स्टेट्स को, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लोहा मनवा रही हैं और बहुत ऊंचे स्तर पर मतलब हमें, मतलब पेरेंट्स को तो छोड़ो, अपने इंडिया को सपोर्ट का मतलब एक रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अपने आप में बड़ी बात। सोनाली, आपके गोल्स क्या हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, बता दीजिए। सर यूजुअली मुझे लोग पूछते थे कि आप, हम सोनाली को बॉलीवुड में कब सुनेंगे या कब क्या करेंगे। तो मेरा शुरू से ये चीज रही है कि हर एक आर्टिस्ट का ड्रीम होता है मूवीज के लिए गाना, एक अच्छे जो प्लेटफॉर्म पर पहुंचना, बिल्कुल फिल्म स्टार के साथ काम करना अच्छे लेवल पे। तो यस, मेरा भी है और मुझे भी ऐसा लगता है कि एक बड़े लेवल की बात। तो एक टाइम पे मुझे लगता था, मुझे जाना पड़ेगा, बॉम्बे जाकर काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक ऑलरेडी जो मैं कर रही हूँ काम, उसको पीछे छोड़ के फिर मुझे नए सिरे से काम शुरू करना है। आज की डेट में मुझे ये फील होता है कि यहाँ रहकर हम काम कर सकते हैं। क्या बात है। अपने जम्मू में रहकर हम काम कर सकते हैं और मैंने किया है सर। जी म्यूजिक के लिए मैंने गाना किया। जी म्यूजिक वहीं की कंपनी है ना, बॉम्बे काफी बड़ी बड़ी मूवीज को वो
करते हैं लॉन्च, उसमें गाने आ रहे हैं उनके जी म्यूजिक में, तो मैं यहाँ बैठकर काम कर रही हूँ। यहाँ पर बैठकर हमने एक नए तरीके से जो है वो चीजें प्रेजेंट की हैं। तो अब मेरा एक ही फोकस है, मेरा एक ही गोल है जी। कि जम्मू कश्मीर की भाषा को, जम्मू कश्मीर के म्यूजिक को एक अलग हमें यहाँ इंडस्ट्री बनानी चाहिए कि वहां से लोग यहाँ कर बहुत काम अच्छी करें। सोच है, जी। बहुत अच्छी सोच है। तो हमें क्यों जाना कहीं, सही हमारे है। यहाँ कर लो काम। और आज जमाना बदल गया है, आप बहुत सारे मीडियम से अपना टैलेंट दुनिया भर में फैला सकते हैं, और जिसको भी आपकी जरूरत है, जिस किसी कदरदान की नजर एक आर्टिस्ट पे पड़ेगी तो वो उसको बुला ही लेगा बिल्कुल सही। कहीं भी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पहले अपनी सरजमीन पे हम अपने पैर खड़े करें, मजबूत बनाएं, और फिर दुनिया हमें खुद ब खुद ढूंढेगी। ये बहुत अच्छी सोच है। सोनाली, आपका हमारे पास अभी चंद मिनट्स हैं, आपका मैसेज जानना चाहेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम का जो इख्तिताम है आपके गाने से करेंगे, लेकिन आपका मैसेज क्या रहेगा हमारे लोगों के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो न्यूज 18 की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो न्यूज 18 ने लिया है कि जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज जी, उसको लेकर आना, ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे जम्मू की हमारी डोगरी भाषा में कोई और ये जो चैनल आप नहीं प्रोग्राम में आज शामिल हुई है, ये भी उसी इनिशिएटिव का एक पार्ट है। मैं समझ रही हूँ सर, बिल्कुल। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मुबारकबाद जो है वो इस चैनल को जाती है, हमारे सभी लोगों को जाती है कि आज की डेट में हमें बाहर जाकर काम करने के बजाय हमारे जम्मू कश्मीर में ये सब चीजें, ये प्लेटफॉर्म्स, ये अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं कि हम यही बैठकर सब तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी सभी को, एक आर्टिस्ट होने के नाते, कि आर्टिस्ट को, आप में अगर टैलेंट है तो आपको किसी के आगे हाथ फहराने की जरूरत नहीं है, फैलाने की जरूरत नहीं है अपनी झोली कि हमें काम दीजिए, काम दीजिए। आप में टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को बस निखारते जाएं, रियाज करते जाएं, काम करते जाएं, आपको खुद ब खुद जो है वो पहचान भी मिलेगी। बिल्कुल सिर्फ मेहनत करते जाएं, मेहनत करने के बाद जो वो जीत है वो ऊपर वाला दिलाता है। तो मेरी यही एक मंत्रा है कि बस मेहनत करते जाएं, हार्ड वर्क, क्योंकि लोगों को लगता है रातों रात स्टार बनने के बाद हम उस चीज पे जो है वो स्टे कर पाएंगे उस लेवल पे। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। मेहनत करने के बाद जो वो जीत है उसका अलग ही नजारा है, बहुत ही अलग ही फीलिंग है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई। एक बॉलीवुड नंबर हो जाए जाते जाते। बिल्कुल। मैं बड़ा खूबसूरत सा गाना है, उसका कुछ रोमांटिक सॉन्ग में होगा। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे, सोच के तुमको लगता है दिल को अपनी नजर में लुटे जा रहे हैं। क्या बात है। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे। बहुत 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 खूबसूरत। सोनाली, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, हमारी पूरी टीम की तरफ से, बल्कि सारी चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छे गाने सुनाए हमें। उम्मीद है कि आज ये सुबह सुबह हमारे नाजरीन जो देखने वाले हैं उनकी सुबह भी महकी होगी। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी सोनाली डोगरा, आज हमारी मेहमान थी इस प्रोग्राम में, जीनत बनी थी आज सुबह सुबह। कल सुबह एक और ख़ास शख्सियत के साथ आपके खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।